Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to continue our chapter, that's thermodynamics, and in thermodynamics we have already discussed a different process like first we have discussed that what we call as first law of thermodynamics, and then we have discussed different thermodynamic process like isochoric, isobaric, then isothermal, and then last process जो हमने कल डिस्कस की that's adiabatic. आज का जो हमारा कंसेप्ट है that is polytropic process. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. देखिए व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए और आपके जेडब्ल्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. सर द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. एक्चुअली इट इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट. ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट इज वी कैन कैलकुलेट दोज प्रोसेसेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आउट ऑफ हियर. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है और इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही हम डिराइव कर सकते हैं वो प्रोसेसेस जो हमने अभी तक डिस्कस किए, जैसे हमने आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, देन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. तो वो सारी प्रोसेसेस जो है हम डिराइव कर सकते हैं आउट ऑफ है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म दैट इट्स अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट एंड ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन बी है ना एक्सप्लेन्ड आउट ऑफ हियर. दैट्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान लीजिए एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है. अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पहले इसकी इक्वेशन क्या होती है सर? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? बिलीव मी, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो बाकी प्रोसेसेस जो है ना हमने जो पढ़ी वो भी यहां से आप उनका भी जो है कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो. तो आप इसमें ध्यान रखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम का वो इसी पोर्शन से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में फर्स्ट इज दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जनरलाइज्ड इक्वेशन जो है पीवी रेज्ड पावर एक्स इक्वल कांस्टेंट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. PV raised power x is the generalized formula for this polytropic process, and it's a relationship between P and V, and x is a power here. Now x can be anything. X can be anything. It can be anything. It can be anything. क्या मतलब है सर? It can be anything. मतलब it can be positive. It can be negative. ये positive हो सकता है, ये negative भी हो सकता है. Then it can have an integer value. इसका integer value हो सकता है. और इट कैन बी इवन डेसिमल. इसमें x का कोई भी पावर हो सकता है. तो फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द इक्वेशन व्हिच गवर्न्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज पीवी रेज्ड पावर x इज कांस्टेंट, एंड देन दिस पावर x कैन बी एनीथिंग. दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन हैव एन इंटीजर वैल्यू और इट कैन हैव अ डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है इसका. उसके बाद सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हमारा ये x है, x जो है आपका, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अब आप आराम से देख लीजिए. देखिए आपका इक्वेशन जो पॉलीट्रॉपिक का है दैट्स पीवी रेज्ड पावर x, और x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन हैव अ डेसिमल वैल्यू और इट कैन हैव एन इंटीजर वैल्यू. अब अगर आप इसमें x जो है जीरो कर देंगे, इफ यू विल substitute the value of x equal 0, अगर आप x का वैल्यू 0 कर देंगे तो v raised power 0 is 1, anything raised power that 0 is numerically 1, therefore we call this as p जो है वो constant बन जाएगा. तो for x equal 0 the process is isobaric, है ना, the process is isobaric. मतलब अगर आप इसमें x का वैल्यू ड्रॉप करेंगे 0 तो v raised power 0, anything raised power 0 is 1, तो ये बनेगा p is equal constant, and p equal constant is true for isobaric process. अब अगर इसमें आप x का वैल्यू इन्फिनिटी ड्रॉप करेंगे, अगर आप इसमें x का वैल्यू इन्फिनिटी ड्रॉप करेंगे, देखिए x का वैल्यू जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो मुझे आप बोलिए जब x का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा तो मैं ले सकता हूं ना इसका इनवर्स पावर, है ना, 1/x, एंड देन अगर वॉल्यूम का पावर हम हटा दे, इसमें मैं 1/x लूं, मतलब मैंने x से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, 1/x लिया पावर, इनवर्स पावर इसका, तो ये आ जाएगा. देन 1/∞ जो है इस पे तो पावर खत्म हो गया, 1/∞, तो 1/∞ जो है 0 हो जाएगा. तो जब वो 0 हो जाएगा, p रेज्ड पावर 0 होता है 1, तो ये बनेगा v इक्वल कांस्टेंट. सो v इक्वल कांस्टेंट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर आप इसमें x ड्रॉप करेंगे 0, इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, और अगर आप इसमें x पुट करेंगे इन्फिनिटी देन इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस. देन अगर आप इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे 1, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू अदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस की है. अगर आप इसमें x का वैल्यू 1 ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा p इज इक्वल कांस्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट आवर आइसोथर्मल प्रोसेस. देखिए मैंने बोला ना इट्स अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट एंड ऑल अदर प्रोसेसेस कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ हियर. देन अगर आप इसमें x का वैल्यू गामा पुट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये बनेगा pv रेज्ड पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, एंड दैट इज आवर एडियाबैटिक प्रोसेस.
तो ये आ गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और उसका जनरलाइज्ड इक्वेशन है पीवी रेज्ड पावर एक्स इक्वल कांस्टेंट। फिर एक्स के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने में आपको जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो आपने पढ़ी होती है वो सब बाहर आ जाएंगी। जैसे एक्स का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, इट कैन बी प्रूव्ड। बट अभी आप देख लीजिए सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन हो रहा है तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक्स आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 आइसोथर्मल एंड एक्स इक्वल गामा, दैट इज एडियाबैटिक। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इनटू रेस्ट प्रोसेसेस जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अब आपका जो पॉलीट्रॉपिक का जनरलाइज्ड इक्वेशन है वो है पीवी रेज्ड पावर एक्स इक्वल कांस्टेंट। अब सर आपने हर एक प्रोसेस का स्लोप दिखाया तो इसका भी स्लोप किसके बराबर होगा? अगर हम पीवी का स्लोप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो है दिखाना चाहे तो वो किसके बराबर होगा? तो जब हम इसका जो है वो मैथमेटिक्स करते हैं डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके तो ये आ जाता है डीपी बाई डीवी, कल मैंने आपको पढ़ाया, इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स पी बाई वी। सो दिस इज डीपी बाई डीवी। कल से हमने बिल्कुल दो बार इसको पढ़ाया आपको, मैंने कल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में भी ये चीज आपको पढ़ाई। तो डीपी बाई डीवी विल गिव द स्लोप ऑफ अ पीवी कर्व हियर एंड फॉर एन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इट्स न्यूमेरिकली माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी बाई वी। अब जो है ये अब जो है दिस विल रिप्रेजेंट आवर स्लोप फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हो गया स्लोप फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में आपका जो जनरलाइज्ड ग्राफ होता है पीवी ग्राफ फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसका शेप जो है वो कुछ ऐसा होता है, दैट इज लाइक दिस, ऐसा शेप होता है उसका। क्या मतलब है सर उसका ये मतलब है अगर आपने ये पीवी पॉजिटिव लिया है या आपने इसका जो है पीवी जो है आपने पॉजिटिव एक्स लिया है पावर, क्योंकि एक्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो अगर आपने एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लिया है तो पीवी रेज्ड पावर प्लस एक्स इफ इट इज कांस्टेंट। जब ये प्लस एक्स आप लेंगे तो जब आप ये प्लस एक्स लेंगे तो स्लोप विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक्स खुद पॉजिटिव है तो माइनस की वजह से देख लीजिए ये जो पोर्शन है इसमें इसका टेंजेंट आपको इसका स्लोप देगा। तो स्लोप हियर इज नेगेटिव, स्लोप जो है नेगेटिव है। सो फॉर पीवी रेज्ड पावर प्लस एक्स इक्वल कांस्टेंट द स्लोप इज नेगेटिव है। और अगर अब आप लेंगे पीवी रेज्ड पावर माइनस एक्स इक्वल कांस्टेंट, बिकॉज एक्स कैन हैव एनी वैल्यू हियर, जो मैंने स्टार्ट में आपको बोल दिया। तो जब आप माइनस एक्स लेंगे तो माइनस इंटू माइनस से पॉजिटिव होगा, तो स्लोप विल बी अगेन गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ दिस पार्ट हियर, बट दैट स्लोप दिस टाइम इज पॉजिटिव हियर, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाता है ये, तो पॉजिटिव स्लोप। यहां देखिए आप ऑब्ट्यूज एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव स्लोप। तो ये हो गया जनरलाइज्ड ग्राफ फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसका शेप जो है वो कुछ ऐसा है। तो इसमें अगर आप पीवी रेज्ड पावर प्लस एक्स लेंगे तो इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप टेंजेंट हियर, एंड दिस अगर आप पीवी रेज्ड पावर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर पीवी रेज्ड पावर माइनस एक्स कांस्टेंट, तो इसका जो है पॉजिटिव स्लोप जो है यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और इसका ये ग्राफ। उसके बाद सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सर वर्क डन किसके बराबर है ना, we have to calculate work done। जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उसके बाद सर इसका इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फार्मूला? उसके लिए तो जनरलाइज्ड रूल है, पेटेंटेड फार्मूला है, जो मैंने बोला इट्स ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस दैट du इज इक्वल टू एनसीवी dt, तो इसके लिए भी वही वैलिड है। तो फर्स्ट थिंग इज वी विल कैलकुलेट द वर्क, वो पहला स्टेप हमारा होगा। फिर इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वो तो पेटेंटेड है एंड वी ऑलरेडी नो दैट। देन इन दो को ऐड करने के बाद फर्स्ट ला तो वहां इंतजार में है दैट कब डेल w और डेल u आ जाए, तो इनका एडिशन आपको जो है हीट भी देगा। तो इसका वर्क का जो फार्मूला है तो वो इंटीग्रेशन से हम डिराइव करते हैं, पीवी रेज्ड पावर एक्स इक्वल कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में डाल के, इंटीग्रेशन तो करनी नहीं है हमें यहां। तो इसका जो फार्मूला होता है वर्क डन का, तो आप याद रखिए वो होता है nr del t divided by 1 minus x. This is very important, you have to remember this is the formula for work done during a polytropic process, where work done is equal to nr del t, del t is that change in temperature, and 1 minus x, x हो गया कौन सा पावर है आपका pv raised power x पे, हो गया work done। या और second expression of work done can be here equal to, it is del v है ना, nr del t, तो मैं लिख सकता हूं ना, it is p del v, that is
P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus x. So this can be another formula to calculate the work during an what we call as polytropic process. तो polytropic process में चाहे आप del T से work done इस formula से आप calculate करिए या इस formula से calculate करिए, equal results आ जाएंगे, depend करता है आपको कौन से variables provided है. तो ये हो गया work done का formula. अब सर what about सर internal energy? Internal energy किसके बराबर होगा? तो internal energy के लिए एक ही तो formula है, that du is equal ncv dt है ना. This is the formula which is applicable for every thermodynamic process. जब हमने thermodynamic start किया तो मैंने उधर ही इसका concept introduce किया that it's valid equally for every thermodynamic process, that du is equal ncv dt. तो सर उसके बाद अगर हमें heat निकालना हो dq, वो कैसे निकालेंगे? That is simply calculated by first law of thermodynamics, that is du plus dw. तो ये आ गया आपका heat calculated, you can calculate it out of here, that is first law of thermodynamics. तो आप polytropic process में आपका work done का formula जो है वो आपको याद करना है. वर्क डन का एक तो ये शेप आ जाएगा आपका और दूसरा ये. अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के वेरिएबल्स पे वो कौन सी शेप आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा है. तो उसके बाद du का पेटेंटेड फॉर्मूला है दैट ncv dt, इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन फिजिक्स. देन एडिंग दैट du विद dw, दैट वर्क डन. तो वर्क डन भी आपके पास du भी है, यू कैन कैलकुलेट द हीट. उसके बाद इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज सी प्रोसेस. सी प्रोसेस मींस मोलर heat capacity for polytropic process. Believe me, आपके पास अगर नीट चैंपियन की बुक होगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है सी प्रोसेस पे पूछे गए. तो मतलब जितने भी पीछे एंट्रेंसेस हो गए हैं ना आपके नीट के रिलेटेड, तो उन सब में वो आपसे सी प्रोसेस पूछता है. और सी प्रोसेस हम निकाल सकते हैं ना बाय दिस थिंग आल्सो, वी कैन कैलकुलेट इट आउट ऑफ हियर, बट वो लेंथी प्रोसेस होगा. मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, दैट फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस सी प्रोसेस इज कैलकुलेटेड, दैट्स मोलर हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. तो मैंने लिखा सी प्रोसेस इज न्यूमेरिकली इट इज CV प्लस R by 1 minus x. तो ये हो गया फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वी हैव मोलर heat capacity that we call it as C process is numerically equal to CV. CV का तो कंसेप्ट आपके पास है, CV is numerically that F by 2R. हमने KTG में पढ़ा है और थर्मोडायनामिक्स में इसको बार बार यूज किया, प्लस R by 1 minus x. x का वैल्यू अगर आपको पता चलता है then you can directly calculate C process. उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमेशा रिलेशन जो होगा, जब भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात हो, जब भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात हो, ये इसमें इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको ये पता है देन ओनली यू कैन सॉल्व ए न्यूमेरिकल आउट ऑफ हियर. जब आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो कंसेप्ट है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन P एंड V इज PV रेज्ड पावर x इज कांस्टेंट. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, दिस इज अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. मगर जब एग्जामिनर क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछता है तो वो PV डायरेक्टली नहीं देता आपको, है ना, PV नहीं देता, वो आपको VT देता है ना, रिलेशन बिटवीन V एंड T. ही विल गिव अ रिलेशन बिटवीन P एंड T. मगर जब भी आपके पास चाहे V एंड T वो पूछे या P एंड T पूछे, तो फाइनली यू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइए, देन ओनली यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल. तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में याद रखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपके पास इक्वेशन ये इस जैसा होना चाहिए. अगर वो आप पीटी में आपको जो है फंसा दे या आपको वीटी में फंसा दे, तो आप पीटी और वीटी को कन्वर्ट करके यहां पे लाइए. वो कैसे करेंगे आप? बाय यूजिंग दैट आइडियल गैस इक्वेशन, दैट्स PV इज इक्वल टू nRT. और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात जब न्यूमेरिकल आप करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, वो ये है कि सारा पावर जो है वो x पे है, सारा पावर V पे है, सारा पावर जो है वो वॉल्यूम पे और प्रेशर पे पावर 1 है. मतलब जब भी आप जब फाइनल फॉर्मूला आपके पास डिजाइन होनी चाहिए ना पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, तो P पे पावर 1 होना चाहिए और V पे सारा पावर होना चाहिए. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है बिफोर गोइंग इनटू द न्यूमेरिकल सेक्शन कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में इक्वेशन होता है PV रेज़ पावर x इक्वल कांस्टेंट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन. अगर आप एग्जामिनर आपसे VT और PT की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको फाइनली कन्वर्ट करके PV में लाइए और PV में लाने के साथ साथ इसका ख्याल रखिए कि P पे पावर 1 होना चाहिए और V पे पावर जो है वो x होना चाहिए. दैट इज all about what do you mean polytropic process. So it's a generalized concept in physics. Out of here we can calculate all other thermodynamic processes, जिसका मैंने कन्वर्जन के लिए आपको दिखाया कि x के डिफरेंट वैल्यू से आपका कन्वर्जन हो सकता है. उसके बाद स्लोप मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसा स्लोप होता है उसका. तो उसके बाद हमने वर्क डन का जो है ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया. वर्क डन जो है वो इसके बराबर है या वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला है. और फिर du का पेटेंटेड फॉर्मूला तो ये होता है. तो dq और du प्लस वर्क डन कैन
कैन बी एडेड एंड वी कैन कैलकुलेट डी क्यू आउट ऑफ हियर। फिर सी प्रोसेस का जो है ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप सी प्रोसेस एक स्टेप में निकाल सकते हो। और फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जनरलाइज्ड इक्वेशन में मैंने बोला कि वीटी और पीटी में वो आपको फंसा देता है, तो उसका आप ख्याल रखिए। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आपके साथ जो है डिस्कस करूं कि मैंने आपको भी एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है, दैट इज एक्स इक्वल जो है 0 इज ट्रू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। अभी मैंने आपको ये चीज पढ़ाई क्योंकि पीवी रेस्ट पावर एक्स में पीवी रेस्ट पावर एक्स जो है इक्वल कांस्टेंट इज एन इक्वेशन फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर इसमें एक्स 0 आता है तो पी इज कांस्टेंट एंड इट इज नथिंग बट अवर आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर इसमें एक्स इक्वल इन्फिनिटी आप पुट करते हो तो उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, वी कॉल दैट एज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर एक्स इसमें 1 है तो दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आपको वो समझ आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत आसान है, एक्स का वैल्यू 1 पीवी इक्वल कांस्टेंट इज अ रिलेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर एक्स का वैल्यू गामा आता है तो डेफिनेटली इट इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस बनता है। तो इसका मतलब अगर हम पीवी कर्व यहां पे जो है प्लॉट कर दे, जनरलाइज्ड पीवी कर्व हियर फॉर ऑल द प्रोसेसेस, तो अगर ये पीवी कर्व आपका है तो उसमें आप मुझे बोल दीजिए कि ये जो लाइन है इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। यू नो दैट दिस इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे? कल हमने बिल्कुल इस पे डिटेल डिस्कशन किया। इट्स अ लाइन पैरेलल टू दैट परपेंडिकुलर टू प्रेशर, सो प्रेशर थ्रूआउट द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट शुड डेफिनेटली बी आइसोबैरिक प्रोसेस। और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इट शुड बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस क्योंकि वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर है, वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट हियर थ्रूआउट, सो ये आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाता है आपका। सो दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब मुझे बोलो आइसोबैरिक के लिए एक्स का वैल्यू देख लीजिए, एक्स इक्वल 0 होता है। और अगर आइसोकोरिक की आप बात करेंगे x का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो वेरी करता है 0 टू इन्फिनिटी। मतलब अगर आप यहां से यहां की तरफ आएंगे तो x का वैल्यू बढ़ता जाता है और x का वैल्यू जो है रेंज करता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस कि x का वैल्यू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कहां से कहां तक वेरी करता है, तो इट इज 0 टू इन्फिनिटी। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था दैट x कैन हैव एनी वैल्यू, है ना। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन हैव जो है इट कैन हैव अ डेसिमल, इंटीजर, सारे वैल्यूज आ जाते हैं तो वो इस पोर्शन में आ जाएंगे। तो x का वैल्यू रेंज करता है 0 टू इन्फिनिटी। अब उसके बाद अब आप मुझे बोल दीजिए, अब अगर मैं यहां पे 2 और कर्व जोड़ दूं, ऐसे एक और फिर दूसरा ये, तो इन दो में मुझे आप बोल दीजिए कि आइसोथर्मल कौन है और आइडियाबैटिक कौन है। मुझे बोलिए x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा, और गामा इज ग्रेटर देन 1। यू नो दैट गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सारे गैसेस चाहे मोनोएटॉमिक लो, आप डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस लो, x का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1। जब x का वैल्यू ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो पीवी रेस्ट पावर गामा जो है तो उसका स्लोप जो है ज्यादा होना चाहिए क्योंकि x का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो मतलब ज्यादा जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ आएगा। आइसोथर्मल के लिए वैल्यू होता है x का 1, सो दिस शुड बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। इसका वैल्यू होता है आइसोथर्मल का 1, x का वैल्यू 1 होता है। जबकि आइडियाबैटिक प्रोसेस का वैल्यू गामा होता है ना। उसका जो इन्वॉल्वड x है दैट इज गामा, क्योंकि फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस x इज नथिंग बट गामा एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो दिस शुड डेफिनेटली बी एन आइडियाबैटिक। ये कंसेप्ट मैंने कल भी आपको पढ़ाया था ये ग्राफ, मगर आज मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से आपको समझ आया होगा क्योंकि ये जो वैल्यूज है दैट इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मींस यहां की तरफ जब आप आते हो तो x का वैल्यू बढ़ता जाता है। और हमें पता है आइडियाबैटिक का जो x है वो ग्रेटर देन आइसोथर्मल है, एंड दैट इज हाउ जो है आपके डिफरेंट ग्राफ आ जाते हैं। इसमें अगर हम और एक ग्राफ एंट्रेंस में ऐड कर दें, है ना, ये ग्राफ आपके एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं आपको बोलूं ये एक पीवी कर्व है और पीवी कर्व में ये आपका आइसोबैरिक है और ये सबको पता है ये आइसोकोरिक है, और फिर मैं आपको बोलूं ये कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे सर आइसोथर्मल। अब आइडियाबैटिक में मैं 3 गैसेस इन्वॉल्व करूंगा और उन 3 गैसेस का नाम आपको पता है, एक तो मोनोएटॉमिक, फिर डायटॉमिक और फिर पॉलीएटॉमिक। अब मुझे आप बोलिए ये 3 एडियाबैटिक लाइंस जो है इनमें मोनोएटॉमिक कौन है, इनमें पॉलीएटॉमिक कौन है और इनमें डायटॉमिक कौन है। तो इतना क्लियर है सर, ये जो है ये आइसोबैरिक है, देखिए ये सबको पता है सर। ये वाली जो लाइन है ये सबको पता है, इट इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोकोरिक हियर। अब इनमें से तो टॉप वाली लाइन जो है दैट इज आइसोथर्मल, है ना। तो ये आइसोथर्मल है क्योंकि हमने ऊपर ही प्रूव किया x का वैल्यू 1 है, और फिर नीचे की तरफ x का वैल्यू बढ़ता है और x का वैल्यू बढ़ता है तो दैट इज गामा, एंड गामा इज ग्रेटर देन 1। फिर मैंने बोला ये तीनों लाइंस अब एडियाबैटिक के लिए, तो मुझे बोलिए कौन सी लाइन किस गैस के लिए। अब आपको पता होना चाहिए फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायटॉमिक, एंड डायटॉमिक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉलीएटॉमिक। तो डेफिनेटली ये जो है आपका ये होना चाहिए आपका मोनोएटॉमिक, क्योंकि गामा सबसे ज्यादा
मोनोएटॉमिक गैस का होता है, तो दिस शुड बी मोनोएटॉमिक, दिस शुड बी देन डायटॉमिक एंड दिस शुड बी द पॉलीएटॉमिक। देख लीजिए आप हर कोई चीज जो है यहां पे आप आराम से जो है विदाउट एनी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है यहां से कि डिफरेंट जो ग्राफ्स है वो किस लाइन, कौन सी लाइन किस गैस को और किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। नाउ इट्स क्लियर, दिस इज आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, और फिर ये 3 एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में 3 गैसेस इन्वॉल्व हुए। अब जिसका गामा ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहीं पे बोल दिया जिसका गामा ज्यादा है तो वो इंफिनिटी की तरफ, यहां की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो जो चूंकि वैल्यू बढ़ रहा है एक्स से इंफिनिटी की तरफ, तो मतलब ये डेफिनेटली मोनोएटॉमिक सबसे ज्यादा गामा, और फिर डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो अगर इसमें वो एंट्रेंस में आपसे वर्क डन का ऑर्डर पूछे तो अब क्लियर है कि वर्क अंडर, क्योंकि एरिया ऑफ पीवी डायग्राम विल गिव वन थिंग दैट्स वर्क डन। तो अगर आपको इस पीवी डायग्राम का एरिया जो है मैक्सिमम एरिया आप देखोगे वो किसके अंडर आता है, आइसोबैरिक। तो मैं लिखूं वर्क डन अंडर आइसोबैरिक इज ग्रेटर देन वर्क डन अंडर आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है क्योंकि एरिया कम है। देन वर्क डन अंडर पॉलीएटॉमिक, देख लीजिए, देन वर्क डन अंडर डायटॉमिक इज ग्रेटर देन वर्क डन अंडर देन मोनोएटॉमिक। तो आइसोकोरिक की तो बात ही नहीं क्योंकि दैट वर्क डन इज एब्सेंट। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हियर व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एंट्रेंस कि आप हमें बोल दीजिए पीवी डायग्राम में कि किस प्रोसेस और किस गैस का वर्क डन जो है उसका ऑर्डर लिख दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आइसोबैरिक का सबसे ज्यादा, देन आइसोथर्मल, फिर दैट पॉलीट्रॉपिक का, फिर डायटॉमिक से, और डायटॉमिक का मोनोएटॉमिक से, एंड देन आइसोकोरिक का 0 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट डू मीन बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इट्स इक्वेशन, देन स्लोप, और स्लोप से फिर हमने वर्क डन से फिर इंटरनल एनर्जी, एंड देन डेल क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर मैंने आपको इस पीवी डायग्राम जो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें से आपको डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट गैसेस के लिए वर्क डन का ऑर्डर भी दे दिया। अब हम इस पे जो है डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ इट, एंड दिस द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सी, ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। देख लीजिए अब आप न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस जो है आपके नीट में पूछे गए हैं, एंड ये क्वेश्चंस इवन AIEEE दैट्स JEE में भी जो है पूछे गए हैं, और फिर वहां से इनको कॉपी किया गया आपके नीट में। सो ऑलवेज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो क्वेश्चन JEE में पूछे गए हैं वो आपके नीट में रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो सोल्यूशन जो हमें इस क्वेश्चन का करना है, और सोल्यूशन में पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दैट 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो गैस इन्वॉल्वड इज मोनोएटॉमिक। जैसे वो मोनोएटॉमिक की बात करता है तो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आना चाहिए, क्लियर है ना। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए 3 होती है। तो अंडरगोज process described by the equation PV raised power 3 equal constant। तो प्रोसेस जो है that is PV raised power 3 is equal constant। अब देखिए जैसे PV raised power 3 आ गया तो आपको पहले ही आपको दिमाग में जाना चाहिए that it is definitely a polytropic process, क्योंकि बाकी जितनी भी 4 प्रोसेस हमने पढ़ी है उनमें किसी पे भी V पे पावर 3 नहीं है। So it is a polytropic process। तो PV raised power 3 is nothing, it is definitely a polytropic process। तो मैं लिख दूं it is a polytropic process here। So it is a polytropic process here। Now the heat capacity of the gas during the processes, तो you have to calculate the heat capacity, है ना। वो बात कर रहा है that you have to calculate the heat capacity, molar heat capacity आपको calculate करना है। तो मैंने आपको अभी एक short trick दिया था that heat capacity C process is directly equal to, देखिए lengthy calculations पे लोग जाते हैं इस न्यूमेरिकल के लिए, but this is a super trick to solve this, है ना। जैसे वो आपको बोलता है calculate the heat capacity during the process, तो आप लिखिए C process is equal CV plus R by 1 minus X। So it's a super trick to solve the question like this in your thermodynamics, that C process जो है that is molar heat capacity आपको calculate करना है, तो that is directly CV plus R by 1 minus X। Now चूंकि गैस इन्वॉल्व बच्चों जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, और CV होगा बराबर F by 2R, that is 3 by 2R। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस इट शुड बी 3 by 2R। इसमें बहुत क्विक होने चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, सीवी कितना है, सीपी कितना है, ये आपने केटीजी में बिल्कुल मेरे साथ जो है डिटेल डिस्कशन की है। प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो इट इज 1 माइनस, अब एक्स का वैल्यू देख लीजिए, जो एक्स का वैल्यू है इट्स पीवी रेज्ड पावर एक्स ईयर, सो एक्स इज इक्वल 3। तो 3 का वैल्यू जब मैं यहां ड्रॉप कर दूं तो मुझे बोलिए आप सी प्रोसेस कितना होगा सर, वो होगा 3 by 2r, देन इट्स प्लस आर बाई -2। अब -2 इधर आ जाएगा तो सी प्रोसेस जो आपका है वो बनेगा 3 by 2r minus r by 2, तो 2 will come out as an LCM here। तो C प्रोसेस जो आपका है, जो आपका C प्रोसेस है, 2 नीचे आ जाएगा, और फिर 3 minus 1 it's 2r, तो 2 will go out here, so r should be the answer of this question। So for this polytropic process the value of C process should be definitely equal to r। देखिए fourth option is r here, fourth option।
सो दैट इज वाई मैंने कहा कि दिस इज अ सुपर ट्रिक टू सॉल्व सी प्रोसेस इन केस ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर आपको इक्वेशन याद रहती है तो आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में जो है कर सकते हो, और एंट्रेंस मीन स्पीड है ना, एंट्रेंस का मतलब स्पीड होता है। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए ये अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं, इसमें मैंने एक्चुअली 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए है ना, 3 क्वेश्चंस। अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस किए तो आपका जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप कोई भी क्वेश्चन जो है फिर सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने इसको ऑप्शन वाइज क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने इसको कंसेप्चुअल पार्ट में रखा है, सो दैट आपका जो पॉलीट्रॉपिक रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, हीट इज सप्लाई टू एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। तो पहले इसको अंडरलाइन करना चाहिए, इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस मींस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3। अगर सीवी आपसे पूछ ले तो 3/2 आर गैस अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज P is directly proportional to V। तो आप सॉल्यूशन में जब जाएंगे, पहले ही उसने बोला है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, छोड़ दीजिए, और जो लॉ उसको गवर्न करता है उस गैस को, वो है P is directly proportional to V। तो दिस इज द लॉ विच इज गवर्निंग दिस, है ना, हीट इज सप्लाई टू एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट P is directly proportional to V such that the temperature of the gas changes from T1 equal 27 degree centigrade to T2 equal to, तो आपका T1 is provided here, T1 is provided here that is 27 degree centigrade, and आपका T2 जो है वो भी provided है that is 127 degree centigrade। if n is number of moles जो है गैस का वो n है, n is equal to 1 here, तो number of moles of the gas involved here is 1, then and gas is monoatomic। calculate, आपको गैस monoatomic ऊपर भी लिखा है, calculate, एक तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, then you have to calculate that du, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड लास्ट में डी क्यू। तो ये डी जो है सिंबल जो है इट इज स्मॉल डी हियर एंड हियर आल्सो इट इज स्मॉल डी, इसका आप ख्याल रखिए। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी हियर एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट डी क्यू। तो अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट किया डी यू की, तो पेटेंटेड फॉर्मूला आपके पास है एनसीवीडीटी, तो फिर आप उन दो को ऐड करेंगे एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, सो फाइनली यू कैन कैलकुलेट हियर दैट इज डी क्यू। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है अगर वो आपको क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप पॉलीट्रॉपिक बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। अब इसमें वर्क डन कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको इस इक्वेशन को पॉलीट्रॉपिक शेप में लाइए, तो इसको हम फर्दर जो आप इस पे जो आप काम कर सकते हैं, तो ये जब जो है जब ये नीचे आएगा ना, ये आप कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे इसको P इज इक्वल टू इट इज कांस्टेंट इनटू V हियर, है ना। तो ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। फिर v नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा pv रेज्ड पावर -1 इज इक्वल कांस्टेंट। खेल खत्म। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें पहले पता चला इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और x का वैल्यू जो यहां पे -1 है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने आपको बोला द रूल इज दैट कि p पे पावर 1 होना चाहिए, और बाकी जितना भी पावर जो है वो आपके v पे होना चाहिए, और इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे -1 है, तो x का वैल्यू आ गया, और इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नाउ अब जो है ये प्रोसेस अब कंफर्म हो गई और x का वैल्यू भी आ गया, तो पहला पार्ट है कैलकुलेट द वर्क डन। देख लीजिए, पार्ट नंबर फर्स्ट इज सर वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे आप वर्क डन का फॉर्मूला, मैंने आपको अभी बच्चों पढ़ाया। वर्क डन होता है बराबर nr, देखिए मैं डेल टी यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय 1 - x। सर आपने डेल टी वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया, आपने क्यों यूज नहीं किया P2V2 - P1V1 डिवाइड बाय 1 - x, क्योंकि यहां पे टेंपरेचर जो है वेरिएशन दिखाया है ना, दैट इनिशियल टेंपरेचर एंड फाइनल, तो वो आपको डेफिनेटली जो है आपको वो ये वाली इक्वेशन जो है यूज करवाना चाहता है। तो मुझे बोलिए आप डेल टी हो गया फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल, 127 - 27 इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको केल्विन में लाएंगे बट डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे आप इसको भी 273 ऐड करिए, इसको भी 273 ऐड करिए, तो ये केल्विन में आके अगर आप डिफरेंस निकालेंगे फाइनली दैट विल आल्सो बी इक्वल 100, तो करने की जरूरत नहीं है। सो T2 - T1 हियर इज 100। तो मैं यहां पे पहले ही लिख दूं दैट डेल टी हियर इज T2 - T1 एंड दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वर्क डन जो है आपके पास आ गया, दैट इज n तो 1 मोल है, 1 मोल ऑफ द गैस इज प्रोवाइडेड, दैट्स गिवन ऑलरेडी, तो 1 r, देन डेल टी हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 - x। 1 - x का वैल्यू खुद -1 है, तो मैं यहां पे -1 ड्रॉप करूंगा, तो ये बनेगा r इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 50 r। तो ये हो गया आपका वर्क डन, है ना। 1 मोल ऑफ द गैस इज प्रोवाइडेड, यस। सो वर्क डन अगर आपसे वो पूछता है क्वेश्चन फर्स्ट दैट कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, देख लीजिए कितना आसान हो गया आपका वर्क डन। सो 50 R इज द वर्क डन ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जब वर्क डन आपका आ गया, अब सर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए वी आर हैविंग ए पेटेंटेड फॉर्मूला एंड दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो सेकंड इज du आपको कैलकुलेट करना है, तो आप सबको पता है दैट du इज इक्वल टू NCV dt। अब du आपको कैलकुलेट
कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल तो 1 है, CV इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस दैट इज 3/2R और DT इज अगेन 100 क्योंकि चेंज इन टेंपरेचर जो है वो 100 है, डिफरेंस ऑफ द टेंपरेचर्स हियर। तो ये हो जाएगा 250 द 100 देन इट्स 150, तो DU इज इक्वल इट इज 150R इन जूल्स। तो ये आप मान लीजिए ये हो गया पार्ट नंबर सेकंड, दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आ गया आपके पास, और फाइनल जो है आपका दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट अ DQ। तो अगर आपको DQ कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको DQ कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ला तो वहां लगा है दैट DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। तो अब मुझे आप बोलिए DQ किसके बराबर है? ये DU हो गया सर 150R और वो हो गया 50R, सो DQ इज देयरफॉर इक्वल टू 200R। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें अब आपका जो है आपका फर्स्ट पार्ट था दैट वर्क डन भी आ गया दैट्स 50R, उसके बाद मैंने DU भी निकाला दैट्स 150R और फाइनली यू हैव कैलकुलेट DQ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपके कंसेप्ट्स को डेफिनेटली जो है एलिवेट किया होगा कि कैसे एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इक्वेशन बना के पहले x निकालते हैं, जैसे x हमारे पास आ गया, उसके बाद उसने वर्क डन पूछा तो यूजिंग द फॉर्मूला, फिर आप जो है दो फॉर्मूलाज में कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि वो आपको चेंज इन टेंपरेचर दे रहा है और कुछ दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। और उसके बाद DU का फॉर्मूला वो पेटेंटेड है, NCVDT यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और DQ जो है उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो पहले ही है, तो वर्क डन भी निकाला DU एंड DQ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड बिलीव मी अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दैट रिपीट द अबोव। हाँ ये है क्वेश्चन, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ JEE, ठीक है, ये JEE का क्वेश्चन है, मैंने उठा के यहां पे डाल दिया और आपके नीट में इसके बहुत चांसेस है कि ये रिपीट हो जाए, ठीक है, रिपीट हो जाएगी न्यूमेरिकल। तो मैंने क्या लिखा, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, मतलब जो उसमें डाटा है वो आप उठा के यहां डाल सकते हो। रिपीट द अबव प्रॉब्लम इफ द प्रोसेस इज V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन कैलकुलेट, तो फिर से आप वर्क डन कैलकुलेट करिए, DU कैलकुलेट करिए और DQ, मैंने यहां पे स्मॉल d और यहां पे भी स्मॉल d मैं सिंबल यूज कर रहा हूं बस। सो ये वही क्वेश्चन है, मतलब आप ये रिपीट द अबव प्रॉब्लम का मतलब जो टेंपरेचर डिफरेंस है वो वही है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दैट्स 127 - 27, वो आप वहां से लीजिए, और गैस भी मोनो एटॉमिक मान लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मान लीजिए, और उसके बाद ये बोल रहा है बट इक्वेशन उसने मॉडिफाई कर दी। एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली JEE में पूछा गया था, तो मैं पहले इक्वेशन लिख दूं, तो उसने इक्वेशन जो है दैट्स V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब। देख लीजिए, अब सर ये तो पॉलीट्रॉपिक शेप में ही नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलीट्रॉपिक शेप होता है सर PV रेज्ड पावर x इक्वल कांस्टेंट, तो PV में रिलेशन होनी चाहिए, तो VT में रिलेशन है। यही तो मैं आपको जब हमने स्टार्ट किया पॉलीट्रॉपिक में, तो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में आपको जब भी पॉलीट्रॉपिक क्वेश्चन करना है तो आपको PV में रिलेशन चाहिए। अगर वो आपको VT और PT में फंसा दे तो उसको फाइनली कन्वर्ट करके PV में लाइए। सर इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, देख लीजिए, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, है ना, तो T जो है यहां से मैं उड़ा सकता हूं दैट T इज इक्वल टू PV बाई NR, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे बोलिए आप, तो T में उड़ा सकता हूं क्योंकि V मुझे चाहिए, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, तो यहां ये जो है व्हाट इज दिस हियर, T इज इक्वल टू PV, हां इट्स PV हियर। चलिए N और R कांस्टेंट है, तो T जो है वो आ जाएगा इक्वल टू PV प्रोपोर्शनलिटी में, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे दैट सर V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब T के बदले T क्यूब के बदले मैं लिख सकता हूं P क्यूब, इट इज P क्यूब हियर, जस्ट वेट, देख लीजिए अब आप, तो मैं लिख सकता हूं T क्यूब के बदले आई कैन राइट, क्योंकि T इज लाइक दिस, इट्स P क्यूब एंड V क्यूब। अब देख लीजिए आप, देखिए V स्क्वायर और V स्क्वायर एक कैंसल आउट हो जाएगा, यहां बचा P क्यूब V इक्वल कांस्टेंट, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बची दैट इज P क्यूब V इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अब हमारे पास ये है P क्यूब और एक V बचा है, क्योंकि दो V जो है वो कैंसिल आउट हो गए, P क्यूब V इक्वल कांस्टेंट, मगर फिर भी अभी पॉलीट्रॉपिक शेप में नहीं है। पॉलीट्रॉपिक शेप में P पे पावर 1 होना चाहिए और V पे सारा पावर होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 और यहां पे 1/3, मतलब आई विल मल्टीप्लाई हियर 1/3 यहां पे आ जाएगा, 1/3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, P पे पावर 1, जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया वो उस पे भी पावर आना चाहिए, दैट इज 1/3 इक्वल कांस्टेंट, खेल खत्म। अब मुझे आप बोलिए, ये आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस शेप में आ गया, दैट PV raised for 1/3 is constant, here x is now equal to 1/3। अब आपके पास x का वैल्यू जो है वो 1/3 है, और ये पॉलीट्रॉपिक शेप में ही आ गया, P पे पावर 1, V पे सारा पावर, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1/3 आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब आप वर्क डन DU और DQ निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं दैट PV raised for 1/3, तो मैं यहां पे लिख दूं दैट PV raised power 1/3 is here constant,
एंड योर x इज हियर इक्वल टू 1/3 x का वैल्यू। अब सर हम वर्क डन पे जाएंगे, तो वर्क डन जो होगा आपका वो होगा nr del t डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। n तो 1 था, r टेम्परेचर डिफरेंस इज 100, प्रीवियस डाटा यूज करके इट्स 1 माइनस x, x इज 1/3। तो मुझे आप बोलिए इट्स r इंटू 100 देन डिवाइडेड बाय इट्स 3 1 दैट्स 1/3, क्योंकि दिस 2/3 है ना, 3 1 माइनस 2 इट्स 2/3। फिर आप इसको ऊपर ले सकते हैं, तो इट विल बी 300r डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल 150r इज द वर्क डन। तो आपका वर्क डन आ गया। उसके बाद सर du कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है ना, फॉर्मूला है NCV dt। तो मुझे बोलिए मोल तो 1 है, CV मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2r होता है, और dt टेम्परेचर डिफरेंस तो आता है 100, तो ये कट जाएगा इसके साथ 50, सो इट विल बी अगेन 150r। सो दिस इज du। उसके बाद आपका dq चाहिए, तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली दैट इज dq इट इज du प्लस dw। अब du तो आपके पास है, दैट इज 150r प्लस हो गया वो 150r, सो इट विल बी इक्वल 300r। खेल खत्म, ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। तो ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका जो है पूरा आइडिया अब आपके पास है। और मैंने आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बोल दी, अगर वो पीवी में आपको सीधे रिलेशन देता तो कोई बात नहीं, तो फिर आप आराम से उड़ा सकते हो उसको, मगर जब वीटी पीटी में लाए तो फिर उस वक्त आप ख्याल रखिए, पहले उसको कन्वर्ट करिए पीवी शेप में, और पी पे पावर 1 ला के वी पे सारा पावर शिफ्ट करिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल जो है वो आराम से कर सकते हो। उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज दिस, देख लीजिए, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ही हैज गिवन यू अ ग्राफ, दैट्स अ पीवी ग्राफ इज लाइक दिस, एंड वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट सी प्रोसेस। तो इसमें सीधे उसने बोला सी प्रोसेस, दैट्स मोलर हीट कैपेसिटी, एंड गिवन गैस इज मोनोएटॉमिक। तो गैस मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक सीवी होता है 3/2r, ये आप याद रखिए। तो आपको इस ग्राफ को देखिए, इस वक्त आप सी प्रोसेस निकालना है। तो सी प्रोसेस का फॉर्मूला तो हमारे पास है सर, दैट वी नो दैट सी प्रोसेस अगर वो पूछ लेता तो आपने एक सुपर ट्रिक दे दी हमें, एंड दैट इज सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। तो सिर्फ देखिए सीवी तो पता है इट्स मोनोएटॉमिक गैस 3/2r, आर भी पता है 1, सिर्फ एक्स का अगर पता हमें चलता है इस ग्राफ से, जैसे हमें एक्स पता चलता है, तो वी कैन कैलकुलेट सी प्रोसेस क्विकली। देन इसमें आप इसमें से कैसे पता चलेगा सर पीवी जो है वी पे क्या पावर है, एक्स कितना है? तो मुझे बोलिए इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इट मींस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो फ्रॉम द ग्राफ it's clear that P is directly proportional to V. P is directly proportional to V means PV minus 1 is equal to constant। खेल खत्म, है ना। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक किया था, देखिए यहां कांस्टेंट आ जाएगा v नीचे और ऊपर, तो x का वैल्यू आ गया -1। तो x का वैल्यू ग्राफ से हमने जो है डिकोड कर दिया है। अब x का वैल्यू यहां ड्रॉप करेंगे, तो वही हमारा क्वेश्चन था, दैट सी प्रोसेस किसके बाद है, किसके बराबर है? cv तो मोनोएटॉमिक का 3/2r होता है, प्लस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, दैट इज 1 प्लस 1 दैट्स 2 हियर। तो सी प्रोसेस जो है, अब आप ये कर सकते हो, इट इज 3/2r प्लस r/2, तो 2 विल कम आउट एज एन एलसीएम हियर, 3r प्लस r हो गया 4r, 2 2 4, सो हियर सी प्रोसेस जो आपका आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी 2r शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है सी प्रोसेस जो है दिया नहीं है, बट रिमेंबर दैट द सी प्रोसेस फॉर दिस न्यूमेरिकल इज डायरेक्टली इक्वल टू 2r। बहुत आसान है, x का वैल्यू आपने ग्राफ से पता किया, फिर मास्टर ट्रिक जो आपके पास रिलेशन है उससे आप जो है सी प्रोसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया, so this question I have taken it from IIT, a very important numerical। तो ये जो एक्चुअली ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ऑप्शंस तो मैंने नहीं दिए, मगर इससे आपके कंसेप्ट्स जो है वो क्लीन हो जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में ना, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका जो यहां रखने का एक ही मतलब है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्या है सर वो, दैट दिस गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली एंड देन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। तो दो काम हो रहे हैं यहां पे, पहले आपने गैस को कंप्रेस किया एडियाबैटिकली एंड देन एक्सपेंडेड, फिर एक्सपेंड किया, पहले कंप्रेस किया एडियाबैटिकली और फिर आपने उसको एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, फिर आपने एक्सपेंड किया गैस को आइसोथर्मली टू सेम वॉल्यूम, मतलब उसी वॉल्यूम, मतलब जिस वॉल्यूम से आपने स्टार्ट करके उसको कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड जब आइसोथर्मली किया तो उसी वॉल्यूम पे लाके खड़ा कर दिया। ड्रा पीवी डायग्राम, आपको पीवी डायग्राम आपको ड्रा करना है, डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन प्रेशर फाइनल देन प्रेशर इनिशियल। तो मतलब क्या है इसका, अब जो है मैंने आपको बोल दिया एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है, और इसका यही मतलब है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए पीवी डायग्राम है, तो पहले हम पीवी डायग्राम ही बनाते हैं। सो दिस इज सिंपल पीवी डायग्राम, और इस पीवी डायग्राम में
इस पीवी डायग्राम में आपने क्या किया है, गैस को पहले कंप्रेस किया एडियाबैटिकली और फिर एक्सपैंड किया आइसोथर्मली। जब कंप्रेस किया तो मतलब आपने उसको एक अच्छे वॉल्यूम से एक कम वॉल्यूम पे लाके खड़ा कर दिया। तो यहां पे मैं अगर ऐसे बना दूं एक जनरलाइज्ड लाइन लाइक दिस, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सर इसमें मान लीजिए ये वो फाइनल वॉल्यूम की लाइन है, सो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम एंड सर दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। मतलब आपने यहां से कंप्रेस किया यहां पे, चलिए हम उसी हिसाब से बनाएंगे। देखिए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, आपने गैस को कंप्रेस किया, सो आई विल यूज व्हाइट कलर अगेन हियर। आपने गैस को कंप्रेस किया है ना, कंप्रेस किया मतलब यहां से आपने यहां लाया, मगर कैसे कंप्रेस किया, एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब आपको गैस को इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम की तरफ लाना है ना, फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम की तरफ, यहां से यहां लाना है। अब सर मैं ऐसे लाऊं, डायरेक्टली लाऊं, कैसे ला सकते हो, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी, नहीं आइसोबैरिक प्रोसेस बनेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्रेशर। ये तो आइसोबैरिक नहीं, ये बोल रहा है एडियाबैटिकली, तो आप स्ट्रेट लाइन नहीं ला सकते हो, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। तो आपने ऐसे कंप्रेस किया उसको लाइक दिस, सो दिस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपने गैस को कंप्रेस किया मतलब वॉल्यूम को कम कर दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते क्योंकि वो आइसोबैरिक प्रोसेस बनेगी, सो डेफिनेटली लाइन शुड बी लाइक दिस। तो ये हो गया गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, आपने एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस किया एंड देन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू द सेम वॉल्यूम। अब आपने उसको एक्सपेंड करना है, यू हैव टू एक्सपेंड इट आइसोथर्मली टू द सेम वॉल्यूम, मतलब वापस लाना है आपको, एक्सपेंड करना है मगर आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली के लिए दो रास्ते अवेलेबल है आपके पास, या तो आपको मेरे बच्चों यहां से जाना पड़ेगा इस वॉल्यूम पे, या तो आपके पास ये रास्ता अवेलेबल है। तो यहां आप फंस जाते हो ना, यहां आप फंस गए सर। जाने का रास्ता तो आसान था, एडियाबैटिकली क्लियर हो गया सर, मगर आने के दो रास्ते हैं, क्योंकि सेम वॉल्यूम पे आने के लिए ये रास्ता भी अवेलेबल है और ये रास्ता भी अवेलेबल है, एक्सपेंड करने के दो रास्ते हैं, मगर वो बोल रहा है आइसोथर्मली। सर अब आइसोथर्मली कैसे, कौन सी लाइन होगी इसमें? तो इसके लिए तो बहुत सिंपल जो है आपको कंसेप्ट मैंने कल पढ़ा दिया और आज भी मैंने उसको रिपीट किया कि मोर स्टीपर ग्राफ होता है एडियाबैटिक, है ना, क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1 और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। तो आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, तो आइसोथर्मल का स्लोप इस लाइन में कम है। देख लीजिए ये लाइन है आइसोथर्मल, ये भी थी आइसोथर्मल, बट दिस लाइन इज हैविंग लेस स्लोप। जब ये लेस स्लोप है, एडियाबैटिक से उसका स्लोप कम होना चाहिए, तो ये जो है ये वाली लाइन जो है ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से कम होता है। इसलिए इस ग्राफ में अब जो आपको कैंसिल करना है वो ये है कि ये वाली लाइन चली जाएगी। ओ ये तो पूरा गया है ना, चलिए ये पूरा गया तो मैं आपको ये फिर से बना के देता हूं, मगर अब आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपका जो कंसेप्ट है मैं बिलीव करता हूं वो आपको बिल्कुल अब क्लियर होगा कि सर ये था आपका, और अब इसमें आपने एक जनरलाइज्ड लाइन बनाई थी इधर, और फिर आपके पास जो ये एक वॉल्यूम था उसके लिए आपने प्लॉट किया एंड दिस इज सेकंड वॉल्यूम। आपने गैस को, तो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर, दैट्स येलो वन। तो आपने गैस को सर कंप्रेस किया एडियाबैटिकली, तो आपने ये लाइन दिखाई थी, दिस इज कंप्रेशन, और फिर एक्सपेंशन के लिए ये रास्ता भी अवेलेबल था ये, मगर हमने ये वाला रास्ता लिया। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता। अब ये हो गया पीवी डायग्राम ड्रा। अब बोलता है डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन फाइनल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर। अब मुझे बोलिए, देखिए इनिशियल प्रेशर जो था, अगर आप यहां से प्रोजेक्ट करेंगे ना लाइन, सो दिस विल बी डेफिनेटली द इनिशियल प्रेशर हियर। ये होगा आपका इनिशियल प्रेशर, है ना, ये पॉइंट यहां पे लाइए, दिस विल बी द इनिशियल प्रेशर, और इस पॉइंट को आप यहां पे लाइए डायरेक्टली, जो आपका फाइनल कंडीशन है, तो दिस विल बी द फाइनल प्रेशर। और ग्राफ में क्लियर है कि फाइनल प्रेशर जो है ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर। दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। देख लीजिए यहां पे बच्चा जो है पूरी तरह से फंस जाता है। अगर उसके कंसेप्ट्स क्लियर है देन ओनली ही कैन सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दिस, अदरवाइज जो है वो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर उसको ग्राफ का इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, उसको ग्राफ अच्छे से समझ नहीं आए, उसको ये नहीं पता है कि स्लोप क्या, स्लोप का कंसेप्ट क्या है, देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। दैट इज व्हाई आईआईटी जो है बहुत ही जबरदस्त एग्जाम है और आपके नीट में उससे क्वेश्चन कॉपी होते हैं। देन उसके बाद हमारा और एक क्वेश्चन है यहां पे, देख लीजिए और एक क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन जो हम यहां पे करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से। The question is 1 mole of an ideal monoatomic gas। देख लीजिए पहले मोनोएटॉमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और सीवी क्लियर होना चाहिए at temperature T0, तो टेम्परेचर इनिशियल T0 है, एंड एक्सपेंड स्लोली अकॉर्डिंग टू द लॉ PV इक्वल कांस्टेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ PV इक्वल कांस्टेंट, तो जैसे वो ये दे रहा है तो वो आपको x का इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो ये आप लिख सकते हो ना PV रेज्ड पावर -1 इज इक्वल कांस्टेंट। खेल खत्म, इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड x हियर इज -1, तो x का वैल्यू आपके पास आ गया। इफ द फाइनल टेम्परेचर इज 2 T0, अगर फाइनल टेम्परेचर 2 T0 है, देन हीट सप्लाई टू द गैस, मतलब आपको D क्यों निकालना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट हीट सप्लाई टू द
गैस। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है एंड आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ योर बुक दैट इज नीट चैंपियन से, जिसपे आप मैक्सिमम जो बच्चे हैं वही सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है और इसने बोला है दैट कैलकुलेट द हीट सप्लाई टू द गैस। तो ये फाइनल स्टेप पे गया, जो अभी मैंने पीछे न्यूमेरिकल दिखाया आपको, ये फाइनल स्टेप पे गया। डी क्यू निकालना है आपको, मगर डी क्यू डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते ना हम, हमें पहले वर्क डन निकालना है। इंटरनल एनर्जी का तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो दो आ गए, उनको ऐड करेंगे और हमारा डी क्यू, मतलब ये पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे जो है यूज करवाना चाहता है और देखना चाहता है कि आपको जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और फिर हीट एनर्जी कैलकुलेट करना आता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो है प्रोसीजर है, पहले हम, ये तो हीट सप्लाइड पूछ रहा है टू द गैस, मगर हम पहले वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वी नो द स्टेप्स आर फर्स्ट कैलकुलेट द वर्क डन, देन हीट देन इंटरनल एनर्जी एंड फाइनली वी कैन कैलकुलेट द हीट एडेड। तो मुझे आप बोलिए, आप वर्क डन जो आपका आ जाएगा, तो एन आर मैं लिखूंगा एन आर डेल टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। चलिए, एन जो है, एन के बारे में कुछ नहीं बोला, इट्स 1 नो, तो एन ऐसे ही रखिए। आर डेल टी देख लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट एंड फाइनल इज 2t नॉट, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज ओनली हियर t नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा एन आर टी नॉट बाई 2। ये आ गया, देखिए एक लाइन में आपका वर्क डन आ गया, वेरी सिंपल। उसके बाद डी कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए तो फॉर्मूला है एन सी वी डी टी, है ना, इट इज ऑलवेज देयर फॉर योर रेस्क्यू। सो एन इज 1, मोनोएटॉमिक के लिए इट इज 3/2 आर एंड डी टी इज अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स 2t नॉट माइनस t नॉट इज 2, दैट्स ओनली t नॉट, तो ये आएगा 3/2 आर टी नॉट, आ गया आपका डी यू। उसके बाद फाइनली आपका डी क्यू वो होता है बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। देखिए हर एक स्टेप जो है ये क्लीन है। अगर आपको, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने ऑप्शन नहीं, तो मैंने तो सारे स्टेप्स दिखाए, तो मैंने तो जनरलाइज्ड कंसेप्ट आपको दिया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डी यू आपका जो है अब आपका दैट इज 3/2 आर टी नॉट, देन प्लस देन दिस थिंग दैट इज 1/2, है ना, इसमें भी n है तो मैं n यहां पे लिख दूं, इट इज 3/2 n r t नॉट, इट्स 1/2 n r t नॉट। देखिए 2 विल कम आउट एज एन एलसीएम हियर, सो इट्स 3 + 1 4 n r t नॉट। तो मुझे बोलिए इट्स 2 2s are 4, so it's 2 n r t नॉट, है ना, 2 n r t नॉट शुड बी द आंसर हियर, 2 n r t नॉट। देखिए 2 n इसने 1 मोल लिया है, he has taken 1 मोल, हाँ यहां दिया है ना 1 मोल, तो जब आप इसमें n 1 मोल ड्रॉप करेंगे तो इट्स 2r t नॉट, सो 2r t नॉट इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये होता है पॉलीट्रॉपिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स, आप कैसे एंट्रेंस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें अच्छी तरह से समझ गए, सो आप अगर ये अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक बेस्ड और बाकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी मैंने आपके साथ डिटेल्ड उन पे डिस्कशन किया, जैसे अलग से मैंने आपको आइसोथर्मल, देन आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक इज अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट, दोस ऑल प्रोसेसेस कैन बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ हियर। तो उसका सारा कंसेप्ट जो है आज हमने जो आपको पढ़ा दिया है। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपको जो है इसको अगर आप इसका और एक रिवीजन करते अच्छी तरह से केटीजी से लेके यहां तक, तो बिल्कुल आपकी चीजें जो है वो क्लीन हो जाएंगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कल मैंने आपको जो वीटी और पीटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दिखाए उन पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वीटी डायग्राम कल दिखाया था और पीटी आपको होम असाइनमेंट दिया था। उसके बाद हम जो कल इसमें इंशाल्लाह रहमान पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट इंजन और आपका रेफ्रिजरेटर होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।